हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू टीएचए पाठशाला। स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे यूनिट नंबर 5 एपी की एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। चलिए, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था उसको एक बार थोड़ा सा देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में क्या था? क्वेश्चन फर्स्ट में हमें बेटा कुछ सिचुएशन दी हुई थी और उस सिचुएशन को हमें चेक करना था कि क्या ये सिचुएशन एपी फॉर्म में है या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में क्या था कि अपने पास कुछ क्वेश्चंस दिए हुए थे, उसमें हमें क्या क्या बताना था, ए एंड बी के बारे में बताना। अब इस वीडियो में आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। चलिए, क्वेश्चन 3 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन 3 में बोला है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यहां से अपन क्वेश्चन थर्ड में क्या करेंगे कि जो भी अपने पास एपीज गिवन है उस एपी का फर्स्ट टर्म बताएंगे और कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट होता है? कॉमन डिफरेंस बेटा जैसे किसी एपी की सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। सो इसी प्रकार से चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं इसका। बेटा ये एक एपी दी हुई है अपने पास में 3, 1, -1 और -3। ठीक है, तो इसमें जो अपने पास में ये जो 3 लिखा हुआ है ये तो हो गई इसकी फर्स्ट टर्म ए, क्या 3। क्लियर? अब बात आती है ये सेकंड टर्म है A2, ये A3 है बेटा, ये A4 है। स्टार्टिंग की 4 टर्म दी हुई है, हमें यहां से D निकालना है। तो D के लिए क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1। D के लिए A2 कितना है अपने पास में 1 माइनस A1 कितना है 3। क्लियर? तो 1 माइनस 3 आपको क्या देगा? -2। ये हो गया इसका D और ये हो गया इसका फर्स्ट टर्म। क्लियर? सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में ये हमें एक एपी दी हुई है -5, -1, 3 एंड 7। इसमें यहाँ पे ए जो है फर्स्ट टर्म वो हो जाएगी अपने पास -5। डी के लिए क्या करेंगे? डी होता है अपने पास में A2 माइनस A1, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को अपन माइनस कर दे। तो सेकंड टर्म अपने पास है -1, फिर माइनस, और A1 कितनी है? A1 और A दोनों सेम एक ही बातें होती है, ये ध्यान रखना। तो अपने पास में इसकी वैल्यू है -5। क्लियर यार? चलिए, -1 माइनस इंटू माइनस +5, और 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये आ गया बेटा इसका D आ गया। क्लियर? थर्ड में आते हैं अपने पास। थर्ड एपीज कुछ इस प्रकार से दी हुई है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। क्लियर? यहां से ए की वैल्यू है अपने पास में 1/3। ए की वैल्यू है 1/3। ओके, डी की वैल्यू क्या है? A2 माइनस A1। डी की वैल्यू क्या है? A2 माइनस A1। चलिए, इस अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे? A2 की वैल्यू क्या है अपने पास में? 5/3 माइनस 1/3। 5/3 माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। यहां से मिलेगा 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/3, इज इक्वल टू 4/3। क्लियर है ये चीज? चलिए, ये था अपने पास पार्ट नंबर थर्ड। फोर्थ को भी देखते हैं। फोर्थ में बेटा ये हो जाएगी अपने पास में ए, तो ए अपने पास आ गया 0.6, 0.6। क्लियर? डी क्या आएगा अपने पास में? डी आ जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है? 1.7 माइनस 0.6, क्या मिलेगा? 1.1। तो ये आ गया अपने पास में D। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में ए और डी फाइंड आउट करना। मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 पर। डियर स्टूडेंट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या कहा? सुनिए, इसने हमें बताया कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, है ना। ये जो सिचुएशन दी हुई है इसमें से कौन कौन सी एपी है या नहीं, ये बताना है आपको। बेटा आपको बता दूं कि एपी की
जांच अपन कैसे करते हैं, चेक कैसे करते हैं उसे? बेटा कोई भी सीक्वेंस यदि दिया है और यदि उस सीक्वेंस का डिफरेंस कांस्टेंट हो, इट मींस डिफरेंस क्या हो, सेम हो, तो वो सीक्वेंस आपका एक एपी कहलाएगी। क्लियर? तो आपसे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, तो आपके दिमाग में एक बात स्ट्राइक करनी चाहिए कि यहां हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और कम से कम एटलीस्ट 2 टाइम्स करेंगे, एक बार नहीं, कम से कम 2 टाइम्स करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा 3 बार 4 बार जितनी बार कर सकते हो उतनी बार करें, लेकिन कम से कम 2 बार चेक जरूर करेंगे। यदि कॉमन डिफरेंस सेम आता है तो सिचुएशन क्या होगी, आपकी एपी होगी, वरना नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि एपी हो, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और 3 उसकी अगली टर्म्स भी बताएंगे उस केस में जिस केस में एपी होगी, वरना आगे सोल्व नहीं करेंगे। क्लियर हुआ क्वेश्चन? चलिए क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि 2 4 8 6, ये हमें दिया है 2 4 8 16, ठीक है, क्लियर है? अब इसमें ए की मैं बात करूं तो ए है 2, क्लियर, फर्स्ट टर्म 2 है। यदि मैं डी की बात करूं, डी अपन चेक करेंगे तो A2 में से A1 माइनस करेंगे, 4 माइनस 2, यहां डी दे रहा है 2, ठीक। एक बार और चेक करेंगे, एक बार और चेक करेंगे, D इज इक्वल टू A3 माइनस A2, एक बार और चेक करेंगे तो 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 कितना आ रहा है, डी 4 आ रहा है। यहां डी 2 आ रहा था, यहां डी 4 आ रहा है, क्या डी सेम है? नहीं है, तो अपन लिख देंगे हेयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी। क्लियर? बहुत सिंपल है। चलिए आगे सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में ए है अपने पास में बेटा 2, ए कितना है 2, और डी अगर अपन निकालें तो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 कितना दिया हुआ है 5/2 माइनस 2। अब मैं डायरेक्टली निकाल दो बेटा, 10th क्लास में वो एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, एलसीएम लेके आप सोल्व कर सकते हो, लेकिन ये इजी सा मेथड है। 5/2 में से -2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5/2 का मीनिंग क्या है 2.5, 2.5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, कितना बचेगा, हाफ बचेगा। कितना बचेगा बेटा, हाफ, यानी 0.5, हाफ बचा अपने पास में। क्लियर? यहां से डी की वैल्यू कितनी बची, हाफ बची, ठीक है। अगेन दोबारा चेक करते हैं, डी वो है अपने पास में A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। अब A3 कौन है, 3 है सर, A2 कौन है 5/2 है, 5/2। यदि आप एलसीएम लेते हो तो कितना आएगा 2, यहां से क्या मिलेगा 6 माइनस 5, और ये भी कितना आ रहा है 1/2, यानी डी अपने पास में इस केस में बेटा क्या आया, सेम आया, सेम आया, तो ये एपी है, क्या है, एपी है। यस इट इज एन एपी। अगर एपी है तो अपने को नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है इसकी। यहां तक कितना दिया हुआ है A4, कितना है A4, A5 कैसे निकाल सकते हो बेटा? नेक्स्ट टर्म निकालने के 2 तरीके हैं। एक जनरल फॉर्म के हिसाब से है कि A5 कैसे निकल सकता है, A प्लस 4D, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो इसके 2 तरीके हैं, एक तो A प्लस 4D ऐसे निकाल सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि 4th टर्म में D ऐड कर दो। 4th टर्म जो है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी, या फिर नेक्स्ट टर्म के लिए फॉर्मूला क्या है A प्लस 4D। क्लियर? किसी भी तरीके से कर लेते हैं। मान लो हम इस तरीके से करते हैं तो A4 अपने पास में कितना है 7/2, 7/2 में अगर 1/2 ऐड कर देंगे तो कुल कितना बन जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर है? अपने पास में 8/2 आ जाएगा, और इट मींस 4 आ जाएगा अपने पास। क्लियर हुआ ये चीज? अच्छा A6 यदि मैं निकालूं तो A6 क्या हो जाएगा
4 में आप कॉमन डिफरेंस ऐड करें। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास में 1/2, 1/2। क्लियर हो गया ये? तो अपने पास में कितना आएगा अगर इसको सोल्व करेंगे, 4 2 8 और 1 9/2। क्लियर, 9/2 आ जाएगा। उसके बाद में A7 9/2 प्लस कॉमन डिफरेंस 1/2, यू गॉट 10/2 और 10/2 को कैंसिल करेंगे 5 आ जाएगा। क्लियर हुआ? इसका मतलब जो नेक्स्ट टर्म्स आएंगी, नेक्स्ट थ्री टर्म्स वो क्या क्या आ जाएंगी अपने पास में? एक अपने पास में आया 4, दूसरा 9/2 एंड थर्ड 5। ये आपका फाइनल आंसर हो जाए। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। अब इसी तरीके से इसके जितने भी बाकी पार्ट्स हैं वो सभी को करेंगे। फटाफट देखते हैं पार्ट नंबर 3rd एंड 4th। स्टूडेंट, ये है अपने पास में पार्ट नंबर 3rd एंड 4th। सबसे पहले चीज इनको एपी के लिए चेक करेंगे, तो ये हो गया अपने पास a -1/2। क्लियर? डी चेक करते हैं। डी में क्या करोगे? -3/2 यानी a2 माइनस a1, फाइनल -3/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। ठीक है, तो क्या मिलेगा अपने पास में? -2। तो सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? -2, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा इसलिए माइनस का साइन आएगा। अगेन डी एक बार फिर से चेक करते हैं। ये हो गया अपने पास में -5/2 माइनस -3/2। क्लियर? जब इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो ये हो गया -5/2 माइनस माइनस प्लस 3/2। अगेन कितना आया? -2। तो डी यहां पे क्या आ रहा है बेटा? सेम आ रहा है। डी यहां पे क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो ये एपी में होगा और इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स अपन निकाल देंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स तो एपी में है, एपी फॉर्म है। ठीक है, अब 4 टर्म्स तक तो हमें दिया हुआ है। तो A5 की मैं बात करूं तो इसमें -7/2 में क्या ऐड कर दें? अपने पास में क्या चीज दी हुई है? -2 कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। कॉमन डिफरेंस चलो ऐड कर दिया। सोल्व करने पे मिला -2 प्लस माइनस -2 और ऐड करने पे क्या मिल जाएगा हमें? -9/2। ऐड करने पे क्या मिला? -9/2। ये इसकी 5th टर्म आ गई। ऐसे ही 6th टर्म की बात करूं तो -9/2 उसमें ऐड करेंगे -2 और क्या मिलेगा? -9/2 -2, यू गोट -11/2। ये नेक्स्ट टर्म आ गई। क्लियर? उससे अगली टर्म A7 -11/2 और प्लस -2 अपने पास आ जाएगा टोटल -13/2। -13/2 आ जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? तो बेटा ये थी इसकी नेक्स्ट 3 टर्म्स। अब पार्ट नंबर 4 पे देखते हैं। पार्ट 4 में क्या है? ये हो गया अपने पास a जो कि -10 है। d की बात करूं तो -6 माइनस -10, -6 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 4। एक बार चेक कर लिया, अगेन चेक करते हैं दोबारा से चेक करेंगे तो d की वैल्यू -2 माइनस -6, -2 माइनस माइनस प्लस 6 कितना आ जाएगा? 4। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। d यहां पे सेम है इसलिए एपी फॉर्म में है बेटा। किस फॉर्म में है? एपी फॉर्म। अब यहां तक 4 टर्म्स दी हुई है, अगली 4 टर्म्स अपन फाइंड आउट करते हैं। तो A5 जो होगा वो क्या होगा? A4 प्लस डी। A4 प्लस डी। A4 कितना है अपने पास में? 2 है और डी कितना आया? 4, यू गोट 6। ठीक है, 5th टर्म आ गई। 6th टर्म की बात करूं कि A6 A प्लस 5 प्लस डी, A5 कितना आया? 6 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना? 4, 10। ऐसे ही A7 क्या आ जाएगा? 10 प्लस 4 कितना? 14। तो अपने पास जो इसकी एपी आ गई वो आ गई 6, 10, 14। नेक्स्ट 3 टर्म्स के लिए एपी आ गई। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या क्या हो जाएंगी? नेक्स्ट 3 टर्म्स आर कौन कौन सी बेटा? 6, 10 एंड 14।
ये था। तो ये पार्ट नंबर 4 तक हो गया बेटा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं 5th पार्ट और 6th पार्ट पर। स्टूडेंट ये है अपने पास में नेक्स्ट 5th एंड 6th पार्ट। ठीक है, सेम तरीके से सोल्व करेंगे। ए क्या है बेटा इसमें? ए है सर 3। ठीक है, डी निकालना है। डी चेक करेंगे 3 प्लस रूट 2 माइनस 3। क्लियर? कैसे सोल्व करेंगे? 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा? क्लियर हुआ ये? अच्छा, अगेन अपन चेक करते हैं डी। अगेन डी क्या आएगा इस पोर्शन में कि 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। 3 प्लस रूट 2, यहां से डी निकलेगा 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। क्लियर हुआ ये चीज? इसमें क्या करेंगे? 3 से 3 कट गया, 2 रूट 2 माइनस रूट 2। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 माइनस करोगे, ध्यान से समझना, 2 रूट 2 में से माइनस 1 रूट 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? रूट 2 बचेगा। क्या बचा बेटा? रूट 2 बचा। क्लियर हुआ यहां तक? इट मींस डी जो है वो अपने पास में सेम है। हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम। अगर सेम है तो एपी फॉर्म है। क्या है बेटा? एपी फॉर्म है। क्लियर? और यदि एपी फॉर्म है तो हमें क्या करना है? फर्दर 3 टर्म्स और सोल्व करनी है। 3 टर्म्स की अपन बात करें तो यहां तक हो गया A4। A5 की बात करूं तो 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 में कॉमन डिफरेंस जो है वो ऐड कर देंगे। क्या ऐड किया? कॉमन डिफरेंस। तो ये दोनों लाइक टर्म्स है। 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 प्लस 1 अंडर रूट 2, तो 3 और 1 कितना हो गया? 4। 4 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2। क्लियर ये चीज? उसके बाद में A6 की बात करूं, A6 में अपन क्या करेंगे? ये जो अपने पास 5th टर्म आई है 3 प्लस रूट 2, उसमें ऐड कर दो कॉमन डिफरेंस, तो क्या मिल जाएगा? 3 प्लस 5 रूट 3 प्लस 5 रूट 2। सेम कंडीशन A7 की बात करूं तो 3 प्लस 5 रूट 2 और उसमें ऐड कर दूं रूट, तो क्या हो जाएगा? 3 प्लस 6 रूट। क्लियर? तो नेक्स्ट 3 टर्म कौन कौन सी हो गई? 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2 एंड 3 प्लस 6 रूट 2। ये इस एपी की नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गई। अब पार्ट 6 पर देखते हैं। पार्ट 6 में बेटा ये हो गया ए कितना है? 0.2। फर्स्ट टर्म आ गई। डी की बात करें तो 0.22, यानी इसमें से इसको माइनस कर देते हैं 0.2। क्लियर? जब माइनस करते हैं तो अपने पास क्या बचेगा? 2 माइनस 2 0 यानी 0.02 बचा, 0.02 बचा। क्लियर ये चीज? अब अगेन एक बार डी और चेक करना पड़ेगा भाई। एक बार और डी चेक करो। अगेन डी जो होगा इसमें से, यानी 3rd टर्म में से माइनस करेंगे 0.22, 0.22, तो अपने पास में क्या बचेगा? देखो 0, इसमें से सब्ट्रैक्ट करने पे मिला 0, फिर 0 और क्या बच गया? 2। यहां चेक करने पे देखो क्या डी सेम आ रहा है? क्या डी सेम है? नहीं है डी सेम। हेयर डी इज नॉट सेम। हेयर डी इज नॉट सेम, इज नॉट सेम। So it is not in AP form, इसलिए ये एक AP नहीं है। इस प्रकार से आप लिख देंगे। क्लियर? तो पार्ट 6 इस तरीके से। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। स्टूडेंट ये अपने पास नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 7th और 8th। ओके, इसमें एपी दी हुई है 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन। फर्स्ट टर्म की बात करूं तो ए हो गया अपने पास में 0। क्या हो गया? 0। डी अपन चेक करें तो डी कितना आ जाएगा? -4 -0।
A2 माइनस A1, तो क्या मिला? -4 मिला। ठीक है भाई, एक बार OD चेक करते, एक बार OD चेक करें तो -8 माइनस -4, तो यहां से सोल्व करने पे मिला -8 और माइनस इंटू माइनस +4, तो D की वैल्यू कितनी आ गई? -4। यानी बोथ जगह अपने पास में D अपने पास में क्या आ रहा है? सेम, तो AP है। हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, so it is an AP, इसलिए एक AP है। चलिए अब इसकी फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करते हैं, A5 A4 प्लस कॉमन डिफरेंस, यही बात। A4 कितना है? -12 प्लस -4, सोल्व करने पे मिला -12 -4, यू गोट -16। क्लियर है ये चीज? ऐसे ही सिक्स टर्म की बात करूं तो A5 यानी फिफ्थ टर्म में ऐड कर दो, -16 प्लस -4, यहां से मिलेगा -16 -4 कितना? -20। सेवन टर्म की बात करूं तो -20 प्लस -4, ये हो गया -20 -4 और आ गया -24। क्लियर? तो ये अपने पास में नेक्स्ट थ्री टर्म्स आ गई। नेक्स्ट थ्री टर्म्स कौन कौन सी है अपने पास में? -16 कोमा -20 कोमा -24, ये इस क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट थ्री टर्म्स आ गई। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, और ये है पार्ट नंबर 8। ये तो हो गया बेटा इसका A -12। ठीक है, D की मैं बात करूं तो D है अपने पास में -12, और इसको अपन माइनस करें तो -12 अगेन। क्लियर? चेक करते हैं, -12 और माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस, -12 और -12 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? ठीक है, D अपने पास 0 आया। एक बार फिर से D के लिए चेक करते हैं तो -12 -12। क्लियर? सॉल्व करने पे -12 प्लस हाफ कैंसिल किया, 0। तो कॉमन डिफरेंस यहां पे भी क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, so it is an AP। क्या है ये? एक AP है। अब नेक्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड करेंगे तो A5 अपने पास में हो जाएगा -12 प्लस 0, कॉमन डिफरेंस 0 था तो कितना आया? -12 ही आया। ठीक है, A6 की बात करूं तो -12 प्लस 0। ठीक है, इसमें भी कितना आया? -12 आया। A7 की बात करूं तो -12 प्लस 0, तो इसमें भी क्या आया? -12। इट मीन्स टू नेक्स्ट थ्री टर्म्स है, नेक्स्ट थ्री टर्म्स, नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर -12 कोमा -12 कोमा -12। ठीक है, -12 -12 -12 -12। पहले स्टूडेंट आपको समझ जाना चाहिए कि यहां पे D कितना है बेटा? 0। तो इस AP की सभी टर्म क्या होंगी? -12। क्लियर है? इट मींस फर्स्ट टर्म भी -12 एंड लास्ट टर्म कोई भी होगी वो भी -12, मिडिल में कोई टर्म है वो भी -12। कैसे पॉसिबल है? जब कॉमन डिफरेंस क्या हो इसी AP का? 0। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, पार्ट नंबर 9 एंड 10। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है अपने पास 9th एंड 10th। A की बात करूं 1, D की बात करूं 3 -1 2, अगेन D, अगेन एक बार फिर से D, तो 9 माइनस में 3 6। ये दोनों सेम नहीं है। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो
इट इज नॉट इन एपी फॉर्म, एपी में नहीं है। आगे आते हैं नेक्स्ट 10th पे, तो A4 फर्स्ट टर्म क्या है, ए ही है। डी चेक करूं तो सेकंड टर्म माइनस ये, तो क्या आ गया, डी की वैल्यू क्या आ रही है, ए। एक बार फिर से चेक करेंगे अपन डी। डी चेक किया 3a माइनस 2a, 3a माइनस 2a, तो डी यहां से कितना मिल जाएगा अपने पास में, ए। दोनों कॉमन डिफरेंस क्या आ रहे हैं अपने पास में, सेम आ रहे हैं। क्लियर? तो यहां पे क्या आ रहा है बेटा अपने पास में, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट निकालते हैं इसका, A5 वो हो जाएगा 4a प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है, a, तो कितना आ गया 5a। A6 की बात करूं तो 5a प्लस a यू गोट 6a, और A7 की बात करूं तो 6a प्लस कॉमन डिफरेंस a 7a। थ्री टर्म्स आर कौन कौन सी हो जाएंगी, 5a 6a एंड 7a। क्लियर हुआ बेटा ये? तो ये अपने पास में पार्ट नंबर 9 और 10। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। ओके स्टूडेंट, ये अपनी नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 11 एंड 12। इसमें बात करूं, एक एपी जो दी हुई है वो किस फॉर्म में, ए स्क्वायर ए क्यूब ए की पावर 4, इस प्रकार से। फर्स्ट टर्म अपन बात करें ए, तो वो है अपने पास में ए ही है। ठीक है, डी की अपन बात करें तो भाई A2 माइनस में A1, A2 माइनस में A1, ऐसा ही होता है। A2 अपने पास में कितना है, ध्यान से समझे इस चीज को, A2 है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए। इसको सोल्व करने आगे तो सोल्व कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए होता ही नहीं है कुछ। चलिए, अगर सोल्व करें तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप इसमें कॉमन निकाल सकते हैं ए, तो यहां से हो जाएगा a माइनस 1, इतना ही सोल्व होगा। ठीक है, अगेन डी की बात करूं मैं, अगेन कॉमन डिफरेंस डी, ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। क्या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो आप, कि इसमें से कॉमन ले लो। क्या ये दोनों सेम है, नहीं, हेयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, नॉट सेम, सो इट इज नॉट इन एपी, सो इट इज नॉट इन एपी। ठीक है, हो गया ये पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं अपने पास में, नेक्स्ट 12th नंबर पार्ट में बेटा ये हो गया a √2। क्लियर? डी की यहां बात करूं तो √8 माइनस √2। इसको थोड़ा फर्दर सोल्व करते हैं कि √8 को आप क्या लिख सकते हो, √8 को, है ना, √8 को अपन क्या लिख सकते हैं, अगर इसके प्राइम फैक्टर निकालें बेटा तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा। क्लियर? तो ये तो पेयर बन गया। ठीक है, तो ये तो रूट से बाहर हो जाएगा, इसका मतलब √8 क्या हो जाएगा, 2√2, 2√2। तो √8 को लिख देंगे अपन 2√2 माइनस √2, लाइक टर्म्स हो गई, सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलेगा, √2। ये आपके पास में डी की वैल्यू। क्लियर? दोबारा से डी चेक करते हैं, अगेन डी इज इक्वल टू √18 माइनस √8, और √18 को भी सिमिलर अपन क्या लिख सकते हैं, 3√2, और √8 अभी बताया 2√2 होता है, तो डी की वैल्यू यहां से क्या आ गई, √2। क्लियर? इस का मीनिंग ये हुआ बेटा, कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। ठीक है, अब यदि एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखेंगे, A5। ठीक है, A5। अब A5 में क्या होगा कि A4 मतलब A4 प्लस D, A4 है √32
और कॉमन डिफरेंस डी है √2। क्लियर? अब इसको कैसे ऐड करेंगे? सर इसको ऐड करेंगे भाई, ये √32 को आप क्या लिख सकते हो? 4√2, 4√2 प्लस √2 क्या मिल गया? 5√2। क्लियर ये चीज? 5√2। सेम A6 जो है अपने पास में वो हो जाएगा 5√2, यानी फिफ्थ टर्म में क्या ऐड कर दो? कॉमन डिफरेंस 6√2 आ गया। A7 अपने पास में आ जाएगा 6√2 प्लस कॉमन डिफरेंस √2 7√2, 7√2। अब थ्री टर्म्स अपने पास कुछ इस प्रकार से थी, तो इनको भी अपन चेंज कर सकते हैं। 5√2 को आप क्या चेंज कर दोगे? एक तरीके से 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 इंटू 2, तो ये हो गया √50। क्या हो गया? √50। क्लियर ये चीज? अच्छा, इसी प्रकार 6√2 है। क्या है? 6√2, तो 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2, 36 इंटू 2, 36 इंटू बेटा 2 √2, तो ये हो जाएगा अपने पास में √72। क्लियर? इसको कैसे करेंगे? 7 का स्क्वायर कर दो 49, और 49 और इसका भी स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। इट मींस 49 इंटू 2 √रूट में, 49 इंटू 2 √रूट में क्या देगा? √98। नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर √50, √72, √98। ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 12। बहुत से बच्चे घबरा जाते हैं कि सर ये अंडर रूट के क्वेश्चन है, टिपिकल होंगे, प्रॉब्लम्स आएगी। बेटा बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, 1 बाय 1 इसको समझेंगे, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करेंगे, क्लियर हो जाएगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। स्टूडेंट, ये है नेक्स्ट पार्ट अपने पास में 13 एंड 14। इसमें अगर फर्स्ट टर्म की बात करें तो कितना आएगा? √3। डी अगर अपन निकालें, ठीक है, तो √6 माइनस √3। ठीक है, √6 माइनस √3। अब √6 माइनस √3 सब्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। नेक्स्ट डी अगेन निकालते हैं अपन, √9 माइनस √6। √9 को आप ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं? 3 माइनस √6। तो ये भी आगे फर्दर सोल्व नहीं होगा डी, क्योंकि अपने पास √6 एक इरेशनल नंबर है और ये रेशनल, फिर से रेशनल इरेशनल का, तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। इट मींस अपने पास में यहां कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट इन एपी फॉर्म। एपी क्लियर? फटाफट नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं। इसमें अपने पास में ये एपी है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। क्लियर बेटा? पहले तो इसको थोड़ा सा तरीके से इसको फर्दर आगे सोल्व करेंगे कि 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 एंड 7 का स्क्वायर 49। ये एपी कुछ इस प्रकार से दी हुई थी। यहां से फिर अपने को ए मिला कितना? 1। डी की बात करें तो 9 माइनस 1 8। अगेन डी की बात करें, अगेन कॉमन डिफरेंस 25 माइनस 9 कितना मिलेगा? 16। डी अपने पास में सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी। ये एक एपी नहीं। क्लियर हुआ बेटा? अब इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, इस क्वेश्चन का भी लास्ट पार्ट है 5.1 में, क्वेश्चन नंबर 15 इसका लास्ट पार्ट, उस पर मूव करते हैं बेटा। स्टूडेंट, ये है पार्ट नंबर 15। एक एपी दी हुई है जहां पे 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड उसके बाद में क्या हुआ है? 73। 1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 1 होगा, 5 का 25 और 7 का 49 एंड 73 सो।
एपी को थोड़ा चेंज किया, यहां से ए अपन निकालें तो 1 आएगा, डी की मैं बात करूं तो 25 माइनस 1 24। एक बार फिर से चेक करेंगे, दोबारा कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 49 माइनस 25 तो भी क्या आ रहा है, डी 24 आ रहा है। तो दोनों ही केस में अपने पास कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम आने पर ये एक एपी होगा, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन एपी। ठीक है, एपी आने के बाद में नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट के लिए बोला गया है। तो A5 जब आप निकालोगे तो A4 प्लस डी, A4 है 73 प्लस डी अपने पास 24 और इसको ऐड करने पर मिलेगा 97। A6 की बात करूं तो 97 प्लस 24, इसको ऐड करेंगे अपन 121। A6 कितना आ जाएगा, 121। नेक्स्ट अपन बात करें A7 तो 121 प्लस कॉमन डिफरेंस 24 145। नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए अपने पास 97, 121 एंड 145। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 97, 121 एंड 145। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स। इसी के साथ यहां पर एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट होती है बेटा। आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो वीडियो को बेटा लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने क्लासमेट के साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज 5.2 नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।